सगळ्यांनी मॅथ्स इतर सब्जेक्ट जे चालू केलेले आहेत ना ते बुक्स क्लोज करायचे आहेत आणि तुमचा जो प्रेपोजिशन म्हणजेच इंग्लिश ग्रामरचा जो टॉपिक आहे, इंग्लिश ग्रामरची जी वही आहे ती काढायची आहे आणि त्याच्यावरती टॉपिक टाकायचा आहे प्रेपोजिशन. ठीक आहे. चालेल चालेल बसू जा ना तिथेच. दिसतंय तुला? बोर्ड दिसतंय पक्का? आता या हाय चेअर वर बस. ए देयांश इथे बस या चेअर वर. ठीक आहे. हाँ. So today's topic is about preposition. ठीक आहे. दिसतंय स्क्रीन पक्का? खरंच मला नाही दिसत, तुला कशी दिसतंय? नाही दिसली ना तर ऐसे शिफ्ट हो जा. तू तिकडे घे चेअर तुझी मागे, तू तिकडे घे तुझी चेअर. असं डायरेक्शन घे जेणेकरून बोर्ड आणि स्क्रीन दोन्ही दिसेल तुला. घे थोडीशी मागे, घे अजून मागे, घे घे मागे. हा बस बस. तू या सेकंड रो मध्ये. ठीक, आता दिसतंय? हा. So today's topic is about the preposition, one of the most important topic from the English grammar syllabus. ठीक आहे. सो ह्या टॉपिक मध्ये आपल्याला शिकण्यासारखं काय आहे? इट इज अ सच अ सिली टॉपिक. खूप सिली टॉपिक आहे. ऑलरेडी तुम्हाला ऑप्शन्स दिलेले राहतील किंवा जे ऑप्शन्स आहेत ते सगळे शब्द जे आहेत ते सगळे वन वर्ड शब्द आहेत, पण यांचा वापर कसा करायचा, कुठे करायचा हे समजणं अति महत्वाचं आहे. नावामध्ये डेफिनेशन दडलेली आहे. प्री पोजिशन. ठीक है. प्री मीन्स व्हाट? प्री मतलब क्या? पहले. ठीक है. इफ यू सी द वर्ड ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड प्री, इट डिफाइंस एज द पहले. ठीक है. जब भी किसी शब्द के पहले, अब ये जो प्रेपोजिशन वर्ड है ये हमेशा कहाँ पे लगेगा? बिफोर नाउन, बिफोर प्रनाउन और बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है. एक तो कहाँ पे लगेगा? नाउन या प्रनाउन के पहले लगेगा या फिर ऑब्जेक्ट के पहले लगेगा. रिसेंटली आपण टॉपिक लर्न केला कुठला? ऍक्टिव्ह व्हॉइस अँड पॅसिव्ह व्हॉइस. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये आपण बघितलं की काही वाक्यांची सुरुवात कशापासून होते? नाउन आणि प्रनाउन पासून होते, तर काही वाक्यांची सुरुवात ऑब्जेक्ट पासून सुद्धा होते. सांगा बरं मग, नाउननी सुरुवात होत असेल नाउन प्रनाउननी, तर त्या वाक्याला आपण कुठले वाक्य म्हणतो? ऍक्टिव्ह की पॅसिव्ह? ऍक्टिव्ह व्हॉइस. ठीक आहे. अँड इफ द सेंटेन्स स्टार्ट्स और बिगिन्स विथ द ऑब्जेक्ट, तर अशा वाक्यांना आपण काय म्हणणार? पॅसिव्ह व्हॉइस. ठीक आहे. तर जे कुठले प्रेपोजिशन वर्ड्स असतात हे नेहमी कुठे येतात? प्री कंडिशन, प्री पोझिशन्स वरती येतात. कोणाच्या? एकतर नाउन किंवा प्रनाउनच्या किंवा मग दिलेल्या वाक्यातल्या ऑब्जेक्टच्या. आलाय लक्षात? नेक्स्ट, पोझिशन. पोझिशन म्हणजे काय? जागा. पोझिशन म्हणजे काय? जागा. तर हे जे शब्द असतात हे काय करतात आपल्याला? इट विल हेल्प यू टू आयडेंटिफाय और टू क्लिअरिफाय द पोझिशन ऑफ द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेन्स. दिलेल्या वाक्यातल्या सब्जेक्ट किंवा ऑब्जेक्टची पोझिशन सांगण्यामागे कोणाचा हात राहील? प्रेपोजिशन शब्दांचा हात राहील. आलाय का लक्षात? मग प्रेपोजिशन म्हणजे काय? प्री म्हणजे शब्दाच्या पहिले लागतील आणि पोझिशन म्हणजे काय?
शब्दाच्या पहिले लागून दिलेल्या सब्जेक्ट किंवा ऑब्जेक्टची पोझिशन सांगतील. ठीक आहे, मग आता वेगवेगळ्या पोझिशन्स असतात. कोणत्या कोणत्या पोझिशन्स आहेत ते आताच आपण समोर बघणार आहे. ठीक आहे, आलं एवढं लक्षात. So what will you write the definition of preposition? Write it down. Words used before the subject or object of a sentence to identify or clarify the position of a subject or object in a sentence. दिए हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट की पोजीशन शो करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? प्रेपोजिशन कहा जाता है. ठीक है, और ये शब्द हमेशा कहाँ पे यूज होंगे? सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के पहले यूज होंगे. कभी भी प्रेपोजिशन वर्ड सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद में कभी भी यूज नहीं होते. आई बात ध्यान में? ओके. Okay, done. ठीक है. Now there are different types of prepositions. They are broadly classified into 4 categories. सबसे पहले है प्लेस एंड पोजीशन. ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की आपको क्या शो करते हैं? प्लेस शो करते हैं या फिर पोजीशन शो करते हैं. तो ऐसे शब्दों की लिस्ट को क्या कहा जाता है? प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एंड पोजीशन. आई बात ध्यान में? ऐसे शब्द जो सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट की प्लेस या फिर उनका पोजीशन बताते हैं, ऐसे वर्ड्स को क्या कहा जाता है? प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एंड पोजीशन. ठीक है, ऐसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो आपको क्या दिखाते हैं? डायरेक्शन दिखाते हैं. किसकी? सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट की. तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. ठीक है, उसके बाद में आता है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम एंड ड्यूरेशन. प्रेपोजिशन ऑफ टाइम एंड ड्यूरेशन. एंड लास्टली आर दी अदर्स प्रेपोजिशन. बाकी के कुछ ऐसे प्रेपोजिशन हैं जो कि सिंगल पर्पस के लिए यूज होते हैं और वो सारों को एक अलग कैटेगरी में अदर प्रेपोजिशन नाम करके उनको क्लासिफाई किया गया है. गॉट इट? ठीक है, अभी लेवल 1 तरीके से पढ़ेंगे प्रेपोजिशंस. दोज आर जस्ट दी सिंपल फॉर्म ऑफ प्रेपोजिशंस. ठीक है, आई बात ध्यान में? दिसतंय सगळ्यांना? और झूम आउट करायचं का अजून? ठीक है, ओके. लुक एट द वर्ड एट. लुक एट द वर्ड एट. ठीक है, अब एट वर्ड आपको क्या शो करता है? प्लेस, टाइम और डायरेक्शन. प्लेस कि दिए हुए ऑब्जेक्ट की या फिर दिए हुए सब्जेक्ट की सेंटेंस में जगह कहाँ पे है. ठीक है, तो ये ऐसे वर्ड को क्या कहा जाता है? प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस. ठीक है, तो एट मतलब क्या? जब भी कोई चीज किसी चीज के बहुत करीब है. जैसे यहाँ का ऑब्जेक्ट क्या है? डोर, और यहाँ का सब्जेक्ट क्या है? मिकी. ठीक है, ये मिकी इस डोर के कितना पास खड़ा है? एट मतलब उस डोर और ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है? 0 डिस्टेंस है.
इफ ही वॉन्ट्स ही कैन जस्ट नॉक दैट डोर इजिली। जब भी कोई चीज किसी प्लेस पे एक्यूरेट खड़ी होती है या फिर एक्यूरेट लोकेशन वहां पे डिसाइड होता है, ऐसे जगह पे हम कौन सा शब्द यूज करते हैं? एट। एट स्कूल, एट बस स्टैंड, एट हॉस्पिटल, एट होम। आई रीच्ड एट होम। मैं अभी अभी कहाँ पहुंच गई हूँ? घर पहुंच गई हूँ। A patient or my dear one is admitted at the hospital। मतलब उसको बस हॉस्पिटल लेके गए हैं, उसको टोटली अंदर जाके शिफ्ट किया है क्या? नहीं किया है। ठीक है, आई बात ध्यान में। जब भी कोई चीज किसी जब भी कोई ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट कहाँ पे लोकेटेड हो, किसी डेफिनाइट प्लेस पे लोकेट हो, वहां पे कौन सा प्रेपोजिशन वर्ड यूज करोगे आप? एट। आई बात ध्यान में। Next one is between। For the between preposition, you must need two object or two subject। हाँ, like Pratusha is sitting between Vanshika and Thorvi। आई बात ध्यान में। Another one is, दूसरा कोई एग्जाम्पल? The classmate and classmate is sitting here and sitting here. I am sitting in between। In between। ठीक है, तो और कोई एग्जाम्पल? Passenger sitting between। और कोई एग्जाम्पल बिटवीन का? Passenger stand between the हाँ, द पैसेंजर इज अराइव्ड एट दी और इन बिटवीन दी टू ट्रेन्स। ठीक है, दो ट्रेन के बीच में एक ट्रेन सपोज अगर आपकी लगी हुई है, या फिर जहां जहां पे दो चीजें, दो ऑब्जेक्ट हो गए और उसके बीच में आपको रखा जाएगा। बेस्ट एग्जांपल इज बर्गर। ठीक है, दैट आलू टिक्की इज प्लेस इन बिटवीन दी स्लाइसेस ऑफ पाव। जो पाव का जो दो स्लाइसेस होता है उसके बीच में जो आलू की टिक्की होती है उसको क्या किया गया है? रखा गया है। तो ये भी प्रेपोजिशन वर्ड जो है बिटवीन, ये भी क्या शो करेगा आपको? प्लेस, टाइम और ड्यूरेशन क्या इंडिकेट करेगा? प्लेस। किसकी प्लेस? एक तो ऑब्जेक्ट की या फिर एक तो सब्जेक्ट की। आई बात ध्यान में। नेक्स्ट वन इज इन। I put my pen in my compass box। I have my notebooks in my bag। तो ये भी किस चीज का आपको क्या इंडिकेट करता है? पोजीशन का ही इंडिकेट करता है। कौन सा शब्द? इन। जब भी कोई चीज किसी चीज के अंदर रखी जाती है, इट इज टोटली इन दिस इन बिटवीन स्पेस। चारों तरफ से चीजें पैक है और उसके अंदर अगर कोई चीज रखी है, तो ऐसे टाइम पे कौन सा प्रीपोजिशन वर्ड यूज करेंगे? इन। आई बात ध्यान में। एट कब यूज करेंगे? जब दरवाजे के सामने थोड़े से हाँ, जब आप वहां पे उस लोकेशन पे पहुंचे हुए हो। बिटवीन कहाँ पे करेंगे? जो दो चीजों में फंसा हुआ होता है तब। ठीक है, और उसके बाद में आता है इन। इन कब यूज करोगे? किसी चीज पैक है और अंदर कोई चीज रखी, हाँ, डाली हुई है या फिर रखी हुई है, ऐसे टाइम पे अगर आपको उसका पोजीशन शो करना है तो कौन से शब्द से शो करोगे? इन शब्द से शो करोगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द बिहाइंड। बिहाइंड मतलब पीछे, किसी ऑब्जेक्ट के पीछे। एज सुन एज आई सॉ माई टीचर कमिंग, आई हाइड बिहाइंड माई मदर। जैसे ही मैंने देखा कि मेरे टीचर सामने से चल के आ रहे हैं, और अगर इनको मैं दिख गया या फिर दिख गई तो ये शामत लाने वाले हैं। तो ऐसे टाइम पे यू ऑलवेज यूज टू हाइड योर सेल्फ बिहाइंड योर मदर एंड फादर। हुआ है क्या ऐसा कभी?
कभी नहीं हुआ है? हुआ है? हाँ, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बिहाइंड। बिहाइंड मतलब पीछे रहना। उस चीज की पोजीशन मेन ऑब्जेक्ट से कहाँ पे है? पीछे में है। तब कौन सा तब कौन सा वर्ड यूज करोगे? बिहाइंड। ठीक है। नेक्स्ट वन इज अंडर। ऑन। ऑन मीन्स सरफेस और ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है? फिक्स्ड है। उनके बीच में कोई भी जगह, कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं है। लेकिन इफ यू सी अंडर, तो इनके बीच में हमेशा क्या रहेगी? स्पेस रहेगी। थोड़ी सी स्पेस हमेशा रहेगी। लेकिन मेन ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के हमेशा कहाँ पे रहेगा? नीचे में रहेगा। आई बात ध्यान में? समझ रहा है? ओके। नियर, के करीब। नियर का ट्रांसलेशन क्या है? के करीब। इफ योर रिलेटिव्स अराइव्ड एट योर बस स्टैंड, और वो अगर बस से उतर चुके हैं, दे आर कॉलिंग यू, हाय रमेश, आई हैव स्टैंडिंग नियर दी बस स्टैंड, एट बस स्टैंड। या फिर किसी शॉप के करीब में अगर आप खड़े हो तो आप क्या बोलोगे? आई एम स्टैंडिंग नियर, आई एम वेटिंग फॉर यू नियर दी बस स्टँडच्या जवळ कसं उभं राहणार आहे तुम्ही? तुम्ही बस स्टँडला उभे राहणार आहे ना. पण एखाद्या शॉपच्या शेजारी म्हटल्यानंतर तुम्ही शॉपच्या आत जाऊन उभे राहणार आहे का? शॉपच्या दारावरच जाऊन उभे राहणार आहे का? तिथून कॉल करणार आहे का तुम्ही? नाही. पण तुम्हाला दिसतंय की मोठंसं होर्डिंग आहे आणि अशा होर्डिंगच्या साईडला तुम्ही उभे आहे, तर तुम्ही कॉल करून काय सांगाल की बाबा मी या लोकेशनच्या शेजारी उभा आहे, कम फास्ट टू पिक मी. आलाय लक्षात? मग अशा वेळेस तुम्ही काय सांगाल? नियर. कुठला शब्द वापराल? नियर. नेक्स्ट वन इज इन फ्रंट ऑफ. बिहाइंड एंड इन फ्रंट ऑफ आर दी अपोजिट वर्ड्स ऑफ ईच अदर. के पीछे, बिहाइंड. के सामने, इन फ्रंट ऑफ. आई बात ध्यान में? आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दी व्हाइट बोर्ड. आई बात ध्यान में? द वॉल इज बिहाइंड दी व्हाइट बोर्ड. दीवार कहाँ पे है? व्हाइट बोर्ड के पीछे. और मैं कहाँ पे हूँ? व्हाइट बोर्ड के सामने. आई बात ध्यान में? इफ यू वांट टू यूज द वर्ड बिहाइंड, कब यूज करोगे? जब भी कोई चीज किसी चीज के कहाँ पे है? पीछे में है. और जब भी कोई आपका मेन ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के सामने में है, तो आप कौन सा वर्ड यूज करोगे? इन फ्रंट ऑफ. आई बात ध्यान में? ओके. द नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट टू. नेक्स्ट टू मीन्स जस्ट लग के. प्रत्युषा इज सिटिंग नेक्स्ट टू वंशिका. आई बात ध्यान में? मतलब दोनों के बीच में कुछ स्पेस है क्या? नहीं. तो आप बोलोगे मैम यू कैन ऑल्सो राइट देयर एट वर्ड. प्रत्युषा इज सिटिंग एट वंशिका. वहां पे एट वर्ड क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि एट हमेशा क्या शो करता है? प्लेस शो करता है. और मुझे यहाँ पे क्या शो करना था? दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कितने दूर है और कितने पास है. ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी जगह नहीं है, तो तब हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? नेक्स्ट टू. आई बात ध्यान में? पक्का? ओके. नेक्स्ट वन इज एट होम, एट स्कूल, एट वर्क. दोज आर जस्ट दी एग्जाम्पल ऑफ एट. ठीक है. एट द थिएटर, एट द सिनेमा, एट द जू. आई बात ध्यान में? ये सारे प्रपोजिशन वर्ड्स है. कौन से पढ़े अभी तक? एट, बिहाइंड, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ, नेक्स्ट टू, इन, आउट, ऑन, अंडर, एट द देयर नहीं है. एट द थिएटर. तो वो जो थिएटर है वो एटच शब्द आहे तिथे. ठीक आहे. मेन प्रपोजिशन वर्ड कुठला आहे?
ऍटच इथे प्रेपोजिशन वर्ड आहे. हे सगळे त्यांचे उदाहरणं आहेत. आलंय लक्षात? आतापर्यंत कुठले कुठले शब्द शिकलो आपण? ऍट, between, बिटवीन, इन, बिहाइंड, out, इन फ्रंट ऑफ, on, नेक्स्ट वन ऑन, अंडर, नेक्स्ट एंड behind, नेक्स्ट, सॉरी नियर एंड नेक्स्ट. ठीक है, तो जस्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. So there are just slightly difference between some prepositions जो कि सुनने में मिलते जुलते दिखाई देते हैं, but they are having a slightly difference between their functions. ठीक है, अभी in मतलब क्या? under, under, If this is the box और इसके अंदर में कोई चीज है सेंटर में, यहां से यहां से यहां से अगर जाओ, ठीक है, अगर इसमें सेंटर पोर्शन में जिसको चारों बाउंड्री से वो कवर हुई है, तो कौन सा प्रेपोजिशन वर्ड यूज करेंगे? इन. आई बात ध्यान में? बट जब ये चीज मैं वहां पे रख रही हूं, इट इज नॉट कंप्लीटली डन, द स्टिल द प्रोसेस इज गोइंग ऑन, तो वहां पे कौन सा शब्द यूज करेंगे हम? इनटू. द स्क्विरल इज जंपिंग इनटू द बॉक्स. स्क्विरल क्या हो रही है? जंप कर रही है. कहाँ पे? बॉक्स. ठीक है, जैसे इफ यू आर टेकिंग अ कप एंड यू आर जस्ट पोरिंग टी इनटू दैट कप, तो वो क्या हो गया? आई एम पोरिंग टी इनटू द कप. लेकिन जब वो टोटली कप फुल हो जाए, तो अभी आप क्या बोलोगे? द टी इज इन द कप. आई बात ध्यान में? जब भी अंदर रखने की प्रोसीजर चालू रहती है, तब तक आप उस सेंटेंस को क्या, सेंटेंस में कौन सा प्रीपोजिशन वर्ड यूज करोगे? इनटू. एंड वंस दैट ऑब्जेक्ट इज टोटली इनसाइड दैट बाउंड्री, तब आप कौन सा प्रीपोजिशन वर्ड यूज करोगे? इन. गॉट इट? गॉट इट? तो जो इन और इनटू ये दोनों कैसे है? स्लाइटली डिफरेंस वाले शब्द है, इन और इनटू. तो जब भी इन फंक्शंस का आपको यूज करना रहेगा, तो थोड़ा सा दिमाग का यूज करके इस्तेमाल करना. हमेशा देखो कि जो भी प्रोसेस है, अगर वो एक्शन कंटिन्यू चालू है, तो कौन सा शब्द यूज करोगे? इनटू. और अगर वो एक्शन टोटली कंप्लीट हो चुकी है, तो कौन सा शब्द यूज करोगे? इन. आई बात ध्यान में? ओके. on, ओवर इज ऑल्सो लाइक दैट. ऑन मतलब क्या? ऊपर. ठीक है, जस्ट लाइक दैट आई एम पुटिंग दिस पेन ऑन दी बुक. कैन यू सी? यहाँ पे सरफेस में कोई भी फर्क है? नहीं, जीरो डिस्टेंस है दोनों सरफेस के बीच में. ठीक है, बट इफ इट इज लाइक दिस, then you can say that object is over the book. आई बात ध्यान में? इफ इट इज हैविंग अनलिमिटेड और अनजस्टिफाइड डिस्टेंस, जिसको आप गिन नहीं सकते हो, तो ऐसे टाइम पे आप क्या यूज करोगे? अबाव. आई बात ध्यान में? ये डायग्राम के साथ में तो आपको बता. जब भी कोई चीज किसी चीज के सरफेस पे हो, जैसे कि ये बॉल कहाँ पे है? इस सरफेस को टोटली लग के है, तो आप क्या यूज करोगे? इसको ऑन. ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में कोई गैप है, इफ इट इज हैविंग अ गैप इन बिटवीन, तो कौन सा शब्द यूज करोगे? ओवर. और अगर ये अनलिमिटेड डिस्टेंस है, जैसे कि ये सपोज एक लड़का है और इसके ऊपर में सन है, तो कैन यू मेजर दैट डिस्टेंस इजीली? नो. अगर ऐसी कोई कंडीशन है,
तो तब आप क्या यूज करोगे? अबाउ। द सन इज अबाउ द बॉय, बट द बॉल इज ओवर द बॉक्स एंड द बॉल इज ऑन द बॉक्स। आई बात ध्यान में? आई बात ध्यान में? सो जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम। सबसे पहले ऑन वाला प्रेपोजिशन का टॉपिक डालो, ठीक है, और उस पे ये 3 डायग्राम निकालो। यू जस्ट यूज योर पेन ओनली, यूज योर पेन, रफ डायग्राम ही यूज करो, सीधा सीधा। बेटा तुला समजत आहे का? काहीच नाही समजत? काहीच नाही समजत? नेक्स्ट वन इज ऑन टू। इसमें इसके नीचे ऐड करना, कौन सा? ऑन टू। मतलब वो पेड़ पे चल रहे हैं। ठीक है। इफ यू कैन ड्रॉ दिस ड्राइंग ऑफ स्क्विरल और मंकी हियर। जब भी कोई चीज किसी चीज के ऊपर सरफेस को टच करते करते हुए चढ़ रहा है, ठीक है, या फिर किसी सरफेस पे चल रहा है, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे? ऑन टू। ऑन टू, ठीक है। जस्ट लाइक काहीही ना, स्क्विरल ड्रॉ कर किंवा मंकी ड्रॉ कर। जस्ट लाइक द ट्रेन इज रनिंग ऑन टू द रेलवे ट्रैक, ठीक है। बंदर आहे का चिट्टी? बंदर वाटत आहे का चिट्टी आहे? काही कर, शेपटी दिली तर बंदर, शेपटी काढली तर चिटी। मत आहे, समजत आहे? फास्ट फास्ट, बी फास्ट। ट्रेन ट्रॅक्टर म्हणू शकतो. नको, एक ड्रॉ केलं तरी सफिशियंट आहे। ठीक है। नो लुक एट दिस। इनका मतलब समझ गया, ऑन टू का मतलब समझ गया। नो लुक एट द वर्ड थ्रू। थ्रू का मतलब के आर पार, है ना। ये जो डॉग है वो दी हुई बाउंड्री के आर पार क्या हो रहा है? क्रॉस हो रहा है। हैव यू सीन द स्टंट पर्सन? जो वो आग की रिंग से क्या होता है? आर पार छलांग लगाता है। तो एट दैट टाइम यू कैन यूज द वर्ड थ्रू, ठीक है। या फिर आई एम स्टेनिंग द टी थ्रू द स्टेनर। छन्नी जो होती है ना, छन्नी के आर पार क्या जा रहा है? चाय, फिल्टर की हुई चाय आर पार जा रही है। ऐसे टाइम में भी आप कौन सा वर्ड यूज करोगे? थ्रू। द नीडल इज sieving the cloth through the the thread is sieving the cloth। या फिर उसके आर पार जाते हुए देखा होगा ना, नीडल आणि कापड जाताना कसा जातो? आर पार जातो। अशा ठिकाणी, अशा वाक्यांमध्ये कुठला शब्द यूज कराल? थ्रू। अक्रॉस, अक्रॉस, ठीक है। इसको कैसे यूज करोगे? कब यूज करोगे? जंप के टाइम पे नहीं। जब कोई ये छोर से वो छोर तक
फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट, है ना। आई एम वॉकिंग अक्रॉस द ब्रिज, ब्रिज के ये छोर से वो छोर तक मैं पूरा जो सीनरी है वो देख के आ चुकी हूँ। आई रीड बुक अक्रॉस द फर्स्ट टू लास्ट पेज। आई बात ध्यान में, जब भी आपको दो पॉइंट्स दिए हो, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, एंड यू हैव टू परफॉर्म योर पोजिशन इन बिटवीन दोज, तो आप तब कौन सा वर्ड यूज करोगे? अक्रॉस या फिर अक्रॉस। ठीक है। नेक्स्ट वन इज अप पता है, नियर पता है, इनटू पता है, ओवर भी पता है। ठीक है। नेक्स्ट अराउंड, के आजू बाजू। प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। आई बात ध्यान में, जब भी कोई चीज किसी सेंट्रल चीज के इर्द गिर्द घूमती है तब कौन सा वर्ड यूज करोगे? अराउंड। नेक्स्ट वन इज टूवर्ड, के पास। डोंट गो टूवर्ड्स द लाइटिंग लैम्प, है ना। जब भी कोई दिया लगाया जाता है उसके पास में मत जाओ। ये इंस्ट्रक्शन आपको हमेशा बचपन में आपके पेरेंट्स ने आपको हमेशा दिए होंगे, बट अपने में बहुत ताकत है। है ना, कि हम क्या करेंगे, वहां जाए बिना रुकेंगे। लेट्स टेस्ट क्या होता क्या है वहां जाने के बाद, है ना। लेट्स एक्सप्लोर। जा आवाज देता है, उतरता येईल, उतरता येईल। दीवा। ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट ऑल आउट या फिर आउट ऑफ। आउट ऑफ का मतलब ऑन टू, सॉरी इन टू कहां पे गया? हाँ, इन टू। इन टू मतलब क्या? जब भी कोई चीज किसी बाउंड्री के अंदर जा रही हो तब कौन सा प्रपोजिशन वर्ड यूज करोगे? इनटू। जब भी कोई चीज दी हुई बाउंड्री में से बाहर आ रही हो तब कौन सा वर्ड यूज करोगे? आउट ऑफ। आई स्कोर 10 या फिर 9 आउट ऑफ 10, मतलब बाउंड्री कितने मार्क्स की दी हुई थी? 10 मार्क्स की, और उसमें से मैंने कितनी बाउंड्री क्रॉस की? 9 मार्क्स की बाउंड्री मैंने क्रॉस की। आई बात ध्यान में? पक्का? ओके। 9 ऑन, इनसाइड, अमॉन्ग, अगेंस्ट। फ्रॉम द पिक्चर यू कैन एनालाइज द एक्शन। ठीक है। इनसाइड मतलब के अंदर, लेकिन पूरा अंदर नहीं, थोड़ा पार्शली अंदर और पार्शली बाहर। आई बात ध्यान में? उसके बाद में होता है अमोंग। अमोंग मतलब आई एम सिटिंग अमोंग माई फ्रेंड्स, बीच में नहीं, ग्रुप के बीच में बैठे हो। बीच में बैठे हो, दो जनों के बीच में बैठे हो तो बिटवीन, लेकिन अगर पूरे ग्रुप में अगर आप बैठे हो तो अमोंग। आई डिस्ट्रीब्यूटेड माई बर्थडे स्वीट्स अमोंग माई क्लासमेट्स। मैंने जो अपने बर्थडे के स्वीट्स लाए थे, चॉकलेट्स और जो कुछ भी लाया था, केक्स एंड ऑल, वो सब मैंने कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए? मेरे क्लासमेट्स के बीच में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए। ठीक है। नेक्स्ट वन इज अगेंस्ट। ये अगेंस्ट हमने हमेशा बचपन में किया है। मम्मी बोले बेटा घर चलो, शाम हो गई, और आप बोले नहीं नहीं मम्मा अभी भी मन नहीं भरा, आई वॉन्ट टू प्ले मोर, है ना। मम्मी राईट हँड साइडला तुम्हाला ओढते आणि तुम्ही लेफ्ट हँड साइडला ताकद लावून हात झटकायचा प्रयत्न करत आहे। ठीक है। जब भी यू वांट टू परफॉर्म द अपोजिट एक्शन, जब भी किसी चीज का आपको विरोध करना हो तब आप कौन सा वर्ड यूज करोगे? अगेंस्ट। आई बात ध्यान में? पक्का? ओके।
ऑन, अंडर, इन, एट, बाय। बाय का मतलब भी वही होता है, के पास से। ठीक है, उसके बाद में है टू, गिव इट टू योर सिस्टर। टू मीन्स व्हाट? एक सर्टन पॉइंट आपको दिया है, आपको वो चीज वहीं पे क्या करनी है, रखनी है, पहुंचानी है, देनी है। और माला दे मम्मी या चॉकलेट दे माला। गिव दिस पेन टू प्रत्युषा। आई बात ध्यान में? प्रत्युषा के पास ये पेन क्या करो, जाके दे दो। समझा? पक्का? विथ का यूज कहाँ पे होता है? जब भी आप किसी चीज की मदद लेके कोई चीज आप परफॉर्म कर रहे हो तो कौन सा वर्ड यूज करोगे? विथ। आय एम रायटिंग अ लेटर बाय पेन, कधीच लिहायचा नाही, विथ पेन। किसका यूज कर रहे हो, किसकी हेल्प ले रहे हो? पेन की हेल्प ले रहे हो टू राइट दी लेटर और टू राइट दी आंसर्स। समझा? नेक्स्ट, फ्रॉम, स्टार्टिंग पॉइंट है ना। आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल। ठीक है, उसके बाद में है ओवर, अबाउट, के बारे में, है ना। किसी ऑब्जेक्ट के बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन बता रहे हो तो क्या लिखोगे? अबाउट। और ये भी हमेशा क्या होता है? टाइम को शो करता है। आई एम अबाउट टू रीच दी स्टेशन। मैं अभी थोड़ी देर में क्या हो रहा हूँ? स्टेशन में पहुंच रहा हूँ। तो किस चीज का इंडिकेट कर रहा है? ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है ये वर्ड। समझा? नेक्स्ट वन इज बिफोर, के पहले, आफ्टर, के बाद, नियर, अक्रॉस, बिटवीन, बिहाइंड, बिसाइड। बिसाइड मीन्स के पास, इनसाइड, आउटसाइड और थ्रू। समझा? पक्का? ओके। और एक चार्ट है, अगर इसमें से अगर कुछ छूटा है तो देखो। ऑन टू, आउट ऑफ, आउटसाइड, ओवर, थ्रू, टिल। टिल मतलब टाइम, तब तक। टिल का मतलब क्या होता है? तब तक। ठीक है, कभी भी आप किसी भी शो में देखो, वो बोलते हैं टिल देन गुड बाय, तब तक के लिए गुड बाय। बाकी किसी से कौन सा एपिसोड में देखेंगे? आने वाले एपिसोड में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टू, टूवर्ड्स, अंडर, अंडरनीथ। ये भी क्या शो करता है? पोजीशन। मतलब क्या अंडरनीथ? मतलब इफ यू हैव कीप योर मोबाइल बीनीथ दी पिलो, है ना। कोई भी चीज आप किसी भी चीज के नीचे में रख रहे हो तब आप कौन सा वर्ड यूज करोगे? बीनीथ। अब बोलोगे मैम आप अंडर भी तो बताए थे, लेकिन अंडर में क्या रहेगा? दोनों चीजों के बीच में गैप रहेगी, बीनीथ में वो गैप नहीं रहेगी। समझी बात? पक्का? अंटिल, अप, बिसाइड, बिटवीन एंड बाय। त्याच्यामध्ये सुन आणि फॉर हे दोन सुटलेले आहेत। समजलं? सिन्स मतलब क्या? शोइंग द पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। You just took the any branded snacks or branded sweets, Haldiram, since 1935. इफ यू एखादं हॉटेल दिलेलं आहे तर ते हॉटेल कधीपासून चालू आहे? 1996 पासून चालू आहे। येतं लक्षात? जेव्हा पण कुठलाही स्टार्टिंग पॉइंट, तो सुद्धा कुठला? हिस्ट्री मधला, इतिहासामधला, खूप पास्ट मधला एखादा टाइम जेव्हा तुम्हाला सांगायचा असतो तेव्हा तुम्ही काय सांगता? सिन्स। ठीक आहे, आणि फॉर काय कधी वापरता तुम्ही? ड्यूरेशन साठी वापरता। ड्यूरेशन मतलब 2 पॉइंट के बीच का टाइम। ये सिर्फ एक पॉइंट पे बात की जाती है और ये 2 पॉइंट के बीच में बात की जाती है। आई एम राइटिंग माई एग्जाम फॉर 2 hours।
मैंने मेरी एग्जाम लिखी कितने घंटों के लिए? 2 आवर्स के लिए। तो 2 आवर्स ऐसे ही हो गए क्या? नहीं। कभी ना कभी 0 आवर्स हुआ होगा, फिर हाफ आवर हुआ, फिर 1 आवर हुआ, फिर 1.5 आवर हुआ, और तब जाके 2 आवर्स कंप्लीट हुए। आई बात ध्यान में? आई एम लिविंग इन चंद्रपुर फॉर 15 years। मैं पिछले 15 सालों से चंद्रपुर में रह रही हूँ। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या बताओगे? कभी ना कभी तो मैं स्टार्टिंग हुई थी, 0 years हुए थे, और कभी ना कभी मुझे 15 years कंप्लीट हुए। आई बात ध्यान में? समझा? पक्का? नाउ राइट इट डाउन। नो, no need to write the sentence. If you want, you can. If you don't, then just let it be. If you want, you can, and if you don't, then just leave it. ठीक है? I will just give you the translation of those. त्याच्यामध्ये 3 कॉलम कराल हा. एक कॉलम कशासाठी? वाक्य लिहत असाल तर. दुसरा यांच्या मधामध्ये एक कॉलम करा, मीनिंग म्हणून. लिहा, त्याच्याशिवाय तुम्हाला समजणार नाही कसा वापरायचा होता. नाही नाही, जे दिलेलं आहे. हो, मीनिंग जे लिहायचे. बरोबर.
इसके बाजू में पहले एवढे मेन लिहा. अंदर के नीचे किलो के नीचे मोबाइल रखना है. होता है होता है मोबाइल रखना. Do anyone have watch? What time is it? एक्झाम्पल एक्झाम्पल मी ग्रुपला पाठवते. तिथून लिहून घ्यायचे. चालेल. आता फक्त मिनिंग लिहून घ्या कारण तुम्हाला कसं होतंय. हो झालं झालं. एक 2 मिनिट. छोटे काय झाले. मोठे वर्किंग वुमन आणि हॉस्पिटल. हमेशा आप लोग 2 नोटबुक्स हमेशा रखोगे. 3 सब्जेक्ट हमेशा रखोगे. कौन से? इंग्लिश. तुला सब्जेक्ट ठेवायचं. मोठ्या मुलांची इंग्लिश मैथ्स और साइंस. ठीक है. तो साइंस का जो पोर्शन है वो कंप्लीट करवाना है. ठीक है. तुझं सायन्स पेपर कर दिया गौरव. गौरव टाइम टेबल नुसार तुझं सायन्स पेपर कर दिया. याच महिन्यात आहे का?
सेम आहे का सिलेबस ते पुस्तक आहे कसं असतं त्याला कॉल करून विचार सायंकाळी येऊ शकतो का जर जमत असेल तर सायंकाळी या 4-5 वाजता येता का काय गेल्या उद्यापासून या मग. आणि तुम्ही दोघं येत असाल तर तुम्ही दोघं डिसाईड करा आणि मला कसं सांगा मॅथ्स हो गया सर आल्यावर झालं. आल्यावर झालं वरून लिहिलेलं दिसून आलं. क्वेश्चन आन्सर होमवर्क त्यांनी अंघोळ केली. हो ना त्याचं वरती केस कशी झाले होते? ठीक आहे आजचं होमवर्क काय राहील मग आजचं होमवर्क काय राहील एक्झाम्पल लिहून आणायचं ठीक आहे जसं जसं ऍक्टिव्ह पॅसिव्ह वरती वर्कशीट दिली होती ना तशी याची वर्कशीट दिली होती ठीक आहे चालेल 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 आणि हा ज्यांना हे सिलेबस मध्ये आता असेल करंटली त्यांनी एक्सरसाइज सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करायचा कुठल्या कुठल्या प्रपोजिशन वर्ड मध्ये कसा यूज करायचा इथे जर काही डाऊट आला तर उद्या येऊन विचारायचं ठीक आहे तुम्हाला आहे टॉपिक आहे ठीक आहे तुम्ही ते सॉल्व्ह करणार हो होमवर्क कोणतं सेंटेन्स येतील तुझ्या पुस्तकात ग्रामरच्या बुकात जर तुला एक्सरसाइज असेल तर ती सुद्धा सॉल्व्ह करून आणायची ठीक आहे देविका तू सुद्धा आहे ना तुला टॉपिक यू आर डुईंग गुड सो बी कंटिन्यू हा कीप इट कंटिन्यू ते पण बंद करून दे हे बंद कर हो करून